तो ये मेरी एडवाइस है तुम्हारे लिए कि तुम अपने 2025 को अपना बेस्ट ईयर कैसे बना सकते हो, क्योंकि तुम काफ़ी टाइम से गलतियाँ करते आ रहे हो। 2021 में, 2022 में, 23 में, 24 में भी काफ़ी सारी गलतियाँ करी होंगी। ये मैटर नहीं करता कि तुम्हारे कितने एग्ज़ाम्स के अंदर बैक लगी है, कितने एग्ज़ाम्स के अंदर फेल हुए हो, जॉब नहीं लगी, बिज़नेस के अंदर लॉस चला गया, बिज़नेस नहीं चल रहा, स्टार्टअप बिल्ड नहीं हो रहा है, कंटेंट क्रिएशन में काम नहीं कर पा रहे हो, अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हो, हैबिट से छुटकारा नहीं पा पा रहे हो, एडिक्शन से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, रिलेशनशिप टूट गया, ब्रेकअप हो गया, डिवोर्स हो गया, कोई फैमिली के अंदर किसी की डेथ हो गई, डजंट मैटर। इट डजंट मैटर। सारी प्रॉब्लम्स को अपने 2024 के अंदर छोड़ना है, वहां से लर्निंग्स को स्टार्ट करनी है और 2025 अच्छे से एक स्टार्ट करना है, एक पावरफुल शिक्षित मेंटालिटी के साथ स्टार्ट करना है। क्योंकि गलतियां हर कोई करता है, मैंने भी करी है, तुमने भी करी है, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो सब गलतियां करते हैं, पर सक्सेसफुल लोग हमेशा अपनी गलतियों से सीखते हैं। तो सबसे पहली गलती तुमको आज ये नहीं करनी है कि इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, तुमको ये नहीं बोलना है कि यार चलो 5 मिनट बाद देख लूंगा, कल देख लूंगा, परसों देख लूंगा। क्योंकि अगर तुम ये कहोगे ना, तो तुम ये अपना पुराने वाला पैटर्न तुम फिर से स्टार्ट करने वाले हो, जो पैटर्न में तुमने 2023 में कहा होगा कि ठीक है मैं 5 मिनट बाद देख लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। तो इस वीडियो को बहुत ही ज्यादा संभल के देखना, बहुत ही ज्यादा केयरफुल तरीके से देखना, बहुत ही ज्यादा कमिटेड तरीके से देखना। क्योंकि अगर तुम कमिटेड नहीं रहोगे अपने लिए, तो तुम जिंदगी में फिर कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सारे पैटर्न्स तुम रिपीट कर रहे हो। तो आज तुमको ये पैटर्न ब्रेक करना है। सबसे पहले कमेंट्स के अंदर लिखना है कि मैं शिक्षित बनूंगा 2025 में और अपनी लाइफ को 100x पे इंप्रूव करूंगा। इस वीडियो के अंदर हम इन 8 टॉपिक्स के बारे में, 8 पावरफुल लर्निंग्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो तुमको अगेन लाइफ के अंदर 100x की स्पीड पे लेके जाएगी, तुमको अशिक्षित से शिक्षित में कन्वर्ट करेगी। क्योंकि देखो, तुमको एक बात समझना है कि गलतियां करना नॉर्मल है, राइट? हर कोई गलतियां करता है, पर उन गलतियों से सीखना, तुमको सीखना उन गलतियों से। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, तुमको अशिक्षित से शिक्षित बनाते हैं इस वीडियो के अंदर। लेट्स गेट शिक्षित। ये शिक्षित मेंटालिटी ना सिर्फ एक मेंटालिटी नहीं है, ये एक जीने का तरीका है, ये एक जीने का एक एक फिलॉसफी ऑफ लाइफ है। अगर तुमने ये फिलॉसफी, द शिक्षित मेंटालिटी को अडॉप्ट कर लिया ना, तो तुम जिंदगी में कहीं पर भी पहुंच सकते हो। तुम जहां पर डिसाइड करोगे, तुमको वहां पर पहुंचना है। पर उसके लिए सबसे पहले तुमको डिसाइड करना होगा, राइट? तो इसी के साथ हमारी जो पहली लर्निंग है वो आती है, दैट यू हैव टू एलिमिनेट ऑल द डिस्ट्रैक्शंस। यस, यू डिड राइट। तुमको अपनी लाइफ से जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं वो सारे खत्म करने हैं। जो तुमसे मैंने शिक्षित डायरी बनवाई है, उस डायरी के अंदर लिखने से पहले तुमको कमेंट्स के अंदर अपने 5 ऐसे डिस्ट्रैक्शंस लिखने हैं जो तुमको लाइफ के अंदर रोक रहे हैं, और उन सब को हटाओ, उन सब को हटाओ। क्योंकि जो डिस्ट्रैक्शंस है ना, वो तुम्हारे सपनों के साइलेंट किलर्स हैं। वो तुम्हारे सपनों के साइलेंट किलर्स हैं। अगेन, तुमको डिस्ट्रैक्शंस को एक चीज एक तरीके से समझना है कि डिस्ट्रैक्शन को तुम कंप्लीटली खत्म नहीं कर सकते। तुमको सिर्फ अनफेवरेबल चीजों से डिस्ट्रैक्ट होना है। एक बार फिर से तुमको अनफेवरेबल चीजों से डिस्ट्रैक्ट होना है। अब अनफेवरेबल एक्शंस क्या होते हैं, अनफेवरेबल एक्टिविटीज क्या होती हैं? अनफेवरेबल चीजें वो होती हैं जो तुमको तुम्हारे गोल के पास नहीं लेके जा रही। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने तुमको बताया था कि तुमको लाइफ के अंदर क्लैरिटी लेके आना है, क्योंकि ये यूनिवर्स, तुम्हारा बिलीफ सिस्टम, ईच एंड एवरीथिंग चलता है क्लैरिटी से। तो जब तक तुम्हारे अंदर क्लैरिटी नहीं आएगी, तब तक तुम लाइफ के अंदर डिस्ट्रैक्टेड ही रहने वाले हो। तुमको अपने आप को गलत चीजों से डिस्ट्रैक्टेड करना है और फेवरेबल चीजों को आपको एक्शंस के अंदर लेके आना है। क्योंकि जब तुम ये बोलते हो ना, यार मेरे को डिस्ट्रैक्शंस खत्म करना है, तो डिस्ट्रैक्शंस खत्म करने का मतलब ये है कि तुम काम ही नहीं कर पाओगे। तुमको शराब से डिस्ट्रैक्टेड रहना है, सिगरेट से डिस्ट्रैक्टेड रहना है, टॉक्सिक लोगों से डिस्ट्रैक्टेड रहना है। तो जब भी अपने आप से कुछ चीज बोलो कि यार मेरे को ये करना है, जस्ट बी प्रिसाइज, बी प्रिसाइज। अब तुम इसमें एक चीज और ऐड करते हो कि भैया मेरे अंदर बहुत ज्यादा मैं इम्पेशेंट हूं, राइट? मेरे को अपना इम्पेशंस खत्म करना है, मेरे को पेशेंट होना है। नहीं, तुमको क्लियर रहना है कि तुमको पेशेंस रहना है रिजल्ट्स के साथ और इम्पेशेंट रहना है एक्शंस के साथ। एक बार फिर से, तुमको इम्पेशेंट रहना है एक्शंस के साथ और पेशेंस रहना है रिजल्ट के साथ। लाइफ में सारी चीजें जरूरी हैं, लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस भी जरूरी हैं। ये आज तक तुमको किसी ने बताया ही नहीं होगा कि लाइफ में डिस्ट्रैक्शन जरूरी है। भाई, डिस्ट्रैक्शन जरूरी है। तुमको गलत लोगों से अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड रखना है, ठीक है? इसलिए तुम्हारे डिस्ट्रैक्शंस की जो इशू है, जो प्रॉब्लम है, वो खत्म नहीं हो पा रहा, क्योंकि तुम कलेक्टिव वे के अंदर तुम अपने उस प्रॉब्लम को खत्म करना चाह रहे हो। तो सबसे पहले तुमको ये लिखना है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें तुम इतने टाइम से करते आ रहे थे, जो चीज तुम चेंज कर सकते थे पर तुम चेंज नहीं कर रहे थे ड्यू टू लैक ऑफ फोकस। सबसे पहले नोट डाउन करो
कोई भी 10 ऐसी चीज़ लिखो जिनको तुमको लाइफ से हटाना है, जो तुमको तुम्हारे गोल्स के पास लेके नहीं जा रहे हैं, राइट? तुम जितना डिस्ट्रैक्शंस को ना बोलोगे, उतना ही तुम अपने गोल्स के पास पहुँचोगे और तुम जितना डिस्ट्रैक्शंस को अनफ़ेवरेबल डिस्ट्रैक्शंस को हाँ बोलोगे, तुम उतना ही अपने गोल के साथ चले जाओगे। तुम अपना हर एक सेकंड्स अगर तुम डिस्ट्रैक्शंस पे खर्च करते हो, तो तुम अपने गोल से बहुत ज़्यादा पीछे चले जाते हो, राइट? तुमको एक चीज़ समझनी है कि अगर तुमको लाइफ़ को मास्टर करना है ना, तो तुमको अपना फ़ोकस को मास्टर करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पर तुम्हारा फ़ोकस जाएगा, वहीं पर तुम्हारी एनर्जी आने वाली है। एक बार फिर से, जहाँ पर तुम्हारा फ़ोकस जाएगा, वहीं पर तुम्हारी एनर्जी जाएगी और जहाँ पर तुम्हारी एनर्जी जाएगी, वहीं से तुमको आउटपुट मिलने वाला है। जहाँ पर तुम अपनी एनर्जी को इनपुट कर रहे हो, वहाँ से तुमको अपना एनर्जी का आउटपुट मिलने वाला है। बिकॉज़ एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोज़िट रिएक्शन। इसको हम भागवत गीता के टर्म्स के अंदर हम कर्मा भी कह देते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अगर अभी तक तुमने सब्सक्राइब नहीं करा है, तो सब्सक्राइब भी करना और लाइक भी करना, क्योंकि यही हमारा एक मोटिवेशन है आप लोगों को एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन एंड वैल्यूएबल नॉलेज देने का, ठीक है? नाउ अब हमारे पास दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जिससे तुम सब लोग एक प्रॉब्लम के अंदर रहते हो, वो है फ़ोकस। तुमको उन सब चीज़ों पर फ़ोकस करना है जो चीज़ तुम बनना चाहते हो। क्योंकि जैसे थोड़ी देर पहले बताया, जहाँ पर तुम्हारा फ़ोकस जाएगा, वहाँ पर तुम्हारी एनर्जी जाएगी। जहाँ पर तुम्हारा एनर्जी जाएगी, वहाँ तुम वैसे ही इंसान बनोगे, वैसे ही तुमको आउटपुट बनेगा। सबसे पहले यू नीड टू डिसाइड दैट व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू वांट टू बिकम, और अपना सारा फ़ोकस वहीं पर डालना है। अब सारा फ़ोकस डालने का मतलब ना, तुमको इसको थोड़ा डीपर लेवल पे समझाता हूँ। अगर तुम कह रहे हो कि यार मेरे को ना अपनी बॉडी को बिल्ड करना है, पर तुम उस पे पैसे खर्च करना नहीं चाह रहे हो। तुम्हारे दिमाग में है कि यार मेरे को अपने बॉडी बिल्ड करना है, पर तुम डाइट पर पैसे खर्च करना नहीं चाह रहे हो। ना ही तुम अपने ट्रेनर पे पैसे खर्च करना चाह रहे हो, ना ही तुम लर्निंग्स पर पैसे खर्च करना चाह रहे हो। तो फ़ोकस का मतलब ये होता है कि तुम हर एक फ़ील्ड के अंदर फ़ोकस्ड हो। तुम अपने डाइट में भी फ़ोकस्ड हो, तुम अपने वर्कआउट में भी फ़ोकस्ड हो, तुम अपने फाइनेंस में भी फ़ोकस्ड हो। तुम उन डिस्ट्रैक्शंस पर भी फ़ोकस्ड हो, जो चीज़ तुमको लाइफ़ से हटानी है। राइट? तुम डिस्ट्रैक्शंस पर भी फोकस, जो चीज़ तुमको लाइफ से हटानी है। तुम्हारे दिमाग के अंदर गोल है कि यार मेरे को ना 1 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर इस तरीके की बॉडी बनानी है, ठीक है? तब तुम आगे फोकस कर पाओगे। तो जस्ट हैव अ क्लियर गोल। अपना एक बॉडी का गोल लिखो कि तुमको 1 साल के अंदर कितनी बॉडी बनानी है। अपना करियर गोल लिखो, अपना रिलेशनशिप गोल लिखो। ये सारे गोल्स को नोट डाउन करो। जब तक तुम्हारे ब्रेन के अंदर क्लैरिटी नहीं होगी, तब तक तुम फोकस नहीं कर पाओगे। और जैसे ही तुम्हारा फोकस चला जाएगा, तुम अपने लिए चीज़ें डिसाइड कर लोगे कि इस तरीके का इंसान मेरे को बनना है, एक मेरे को रिच इंसान बनना है, एक मेरे को अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, और तुम उसको बार-बार रिपीट करोगे अपने ब्रेन के अंदर, तब तुम बिल्कुल ही फ़ोकस के साथ चलने वाले हो। क्योंकि अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी लड़की आएगी, कोई ऐसा लड़का आएगा जो तुम्हारे उस एक जो तुमने बेंचमार्क बनाया, जो तुमने एक अपने स्टैंडर्ड्स बनाए, उससे मैच नहीं करेंगे, तब तुम उस पे तुम्हारा ध्यान जाएगा ही नहीं। तुम लड़कियों से, लड़कों से, बाहर के रिलेशनशिप से, फालतू की चीज़ों से तुम इसलिए डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो क्योंकि तुम्हारे पास एक फ़ोकस नहीं है, राइट? क्योंकि तुम जिन सब चीज़ों पर फ़ोकस करते हो, वही सब चीज़ें तुम्हारी रियलिटी क्रिएट करती हैं। एक बार फिर से, तुम जिन सब चीज़ों पर फ़ोकस करते हो, वही सब चीज़ें तुम्हारी रियलिटी क्रिएट करती हैं। तुम जिन सब चीज़ों पर फ़ोकस करोगे, वो चीज़ बड़ी हो जाएगी। अगर तुम प्रॉब्लम्स पर फ़ोकस करोगे, तो वो बड़ी होंगी। अगर तुम सॉल्यूशंस पर फ़ोकस करोगे, तो तुम्हारा माइंड है, वो सॉल्यूशंस ही ढूँढने वाला है। ये कंप्लीट एक साइंस है। देयर इज़ अ सेइंग दैट टू एलिवेट एलिमिनेट टू एलिवेट, राइट? जो चीजें तुमको तुम्हारे गोल के पास में लेके जा रही हैं, उनको कंप्लीटली एलिमिनेट कर दो। फोकस का मतलब ये नहीं है कि तुम क्या चीज करते हो। फोकस का मतलब ये नहीं है कि तुम क्या चीज करते हो। फोकस का मतलब ये भी है कि तुम क्या चीज नहीं करना चाहते हो, तुमको क्या नहीं बनना है, तुमको कैसी लाइफ नहीं चाहिए। तुमको उस पर भी फोकस रखना है कि यार मेरे को ऐसी लाइफ नहीं चाहिए, ऐसा इंसान नहीं बनना है, मेरे को इस तरीके की जॉब नहीं चाहिए। क्योंकि तुमको लाइफ में ये नहीं पता कि तुमको क्या-क्या चीज़ें मिल सकती हैं, पर तुम एटलीस्ट ये डिसाइड कर सकते हो कि यार मेरे को ये सब चीज़ें तो नहीं चाहिए, मेरे को इस तरीके की घटिया लाइफ तो नहीं चाहिए। तो तुम्हारा वहाँ पर भी फ़ोकस होना चाहिए। यू शुड बी वेरी, वेरी क्लियर, यू शुड बी वेरी, वेरी क्लियर, एंड देयर इज़ अ वन थिंग दैट सिंगल टास्क इज़ द न्यू सुपर पावर। अगर तुमसे कोई पूछे कि भाई तुम्हारी सुपर पावर क्या है? अगर कोई मेरे से पूछे कि मेरी सुपर पावर क्या है? तो मेरी सुपर पावर ये है कि मैं एक सिंगल टास्क करता हूँ। मैं एक सिंगल टास्क करता हूँ। अब सिंगल टास्क का मतलब है कि तुम्हारे पास 100% एनर्जी है और तुम 100% एनर्जी उस एक सिंगल टास्क के अंदर ही लगा रहे हो। क्योंकि अगर तुम मल्टीपल टास्क एक साथ करते हो ना, तो एक बात समझनी है, तुम्हारी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। मान लो कि 2 काम करना है, एक ए है और एक बी है, तुम्हारे पास 100% एनर्जी है, तुम ए पर भी 50% एनर्जी लगा रहे हो, तुम बी पर भी 50% एनर्जी लगा रहे हो।
तुमको आउटपुट कितना मिलेगा दोनों से? 50-50%। और जो 50% में रहता है वो हमेशा एक मीडियोकर इंसान रहता है। और मुझको नहीं लगता कि अगर तुम मेरे इस पेज को सब्सक्राइब करके रखा है तो तुम एक मीडियोकर इंसान बनना चाहते हो। मुझको ये पता है कि अगर तुमने सब्सक्राइब करके रखा हुआ है तो तुम्हारा फोकस सिर्फ एक ही चीज़ पर है, वो है ग्रेटनेस पर, वो है एक शिक्षित मेंटालिटी पर, वो है एक अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुँचने का। ओके? नाउ यू आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दैट अगर तुमको फोकस करना है तब तुमको अपनी मेंटल एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि देखो हर एक जगह पर एनर्जी लगती है, राइट? हर एक जगह पर एनर्जी लगती है। तुम्हारा फोकस इनफाइनाइट नहीं है, तुम्हारा फोकस है कंप्लीटली फाइनाइट, मतलब लिमिटेड फोकस है। तुम्हारा जो फोकस मेंटल एनर्जी ना एक तरीके से फ्यूल टैंक है। तुमको टॉक्सिक लोगों से कंप्लीटली अलग रहना है, तुमको गलत हैबिट से जो तुम्हारी एनर्जी को ड्रेन करे वहां से अलग रहना है, क्योंकि अगर तुम अपनी एनर्जी टॉक्सिक कॉन्वर्सेशंस पर, टॉक्सिक मूवीज, टॉक्सिक कंटेंट पर लगा रहे हो तो वो तुम्हारी बहुत एनर्जी खींच लेगा। और जब वो तुम्हारी बहुत ज्यादा एनर्जी खींच लेगा तब उसके बाद क्या होगा? क्या होगा उसके बाद? उसके बाद तुम्हारे पास लिमिटेड एनर्जी बचेगी, तब तुम फोकस ही नहीं कर पाओगे, तब तुम सिर्फ एक रिग्रेट के अंदर चले जाओगे, यार मेरे पास तो इतना ही टाइम बचा है। इसको हम इस तरीके से देखते हैं कि तुम्हारे पास किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करने के लिए 12 घंटे थे। 12 घंटे में से तुमने 10 घंटे तो तुमने इधर-उधर की बातें करने पे तुमने वेस्ट कर दिया। अब लास्ट के तुम्हारे पास 2 घंटे बचे। अब तुमको क्या लगता है कि तुम उस 2 घंटे अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तुम्हारे उस 2 घंटे का स्ट्रेस रहेगा कि यार जल्दी खत्म हो, जल्दी-जल्दी क्या करूँगा, क्या करूँगा? तुम शॉर्टकट्स ढूँढोगे। ऐसे ही मेरा एक क्लाइंट है, तो उसको प्रॉब्लम यही थी कि वो हमेशा चीज़ों के लिए शॉर्टकट ही ढूँढता रहता था, राइट? उसने बिज़नेस को शॉर्टकट के अंदर करा, टैक्स सेव करा, उसने बहुत सारी गलत चीज़ें करी और उस शॉर्टकट का जो प्राइस है उसको लॉन्ग टर्म के अंदर देना पड़ रहा है, राइट? तो डोंट लुक फॉर द शॉर्टकट। शॉर्टकट्स तुम तभी देखोगे जब तुम्हारे को लगेगा कि यार तुम्हारे जो इंपॉर्टेंट टाइम था वो तुमने वेस्ट कर दिया और लिमिटेड टाइम के अंदर तुमको ज्यादा रिजल्ट चाहिए। ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है, राइट? नाउ अगेन एक और पॉइंट आती है व्हेन इट कम्स टू फोकस, दैट क्लैरिटी फ्यूल्स फोकस। क्लैरिटी फ्यूल्स फोकस। जब तक तुम्हारे पास एक क्लियर पर्पस नहीं है, तुम्हारा फोकस इम्पॉसिबल है। अपने गोल्स को डिफाइन करो, उनके आउटकम्स को विजुलाइज करो, अपने बड़े सपनों को छोटे छोटे गोल्स के अंदर तोड़ो और उनके एक एक्शनेबल स्टेप्स बनाओ। फिर तुम देखो किस तरीके से तुम फोकस होते हो। तुमने बोल दिया मेरे को पहाड़ चढ़ना है, पर तुम्हारे पास ना कोई टाइम लिमिट है, ना ही कोई तुम्हारे पास स्मार्ट गोल्स है। स्मार्ट गोल्स का मतलब होता है स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्शनेबल एंड रिलेटेबल एंड टाइम बाउंड। मतलब तुमको पता है कि कितने टाइम के अंदर पहुंचना है, कौन सा स्टेप पहले लेना है, कितने दिनों के अंदर लेना है। तो ऑलवेज हैव क्लैरिटी सर, ऑलवेज हैव क्लैरिटी, ऑलवेज हैव क्लैरिटी। मैं फिर से बोल रहा हूं, राइट? और नीचे कमेंट्स के अंदर जब क्लैरिटी आ जाए ना तो लिखना कि किन किन सब चीजों के लिए तुम क्लियर हो। ओके? नाउ अगेन हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट गेट स्टार्टेड, जस्ट गेट स्टार्टेड। करना शुरू करो। इतना समय हो गया तुम सोचे जा रहे हो, तुम ये सोच रहे हो कि बिजनेस बिल्ड करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, कंटेंट क्रिएटर बनना है, जॉब छोड़नी है, टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलना है। कब? आखिर कब निकलोगे तुम वहां से? शुरू कर दो। 2024 आ चुका है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट यू डू नॉट हैव इनफ टाइम। तुम हजारों साल नहीं जीने वाले हो। तुम चीजों को डिले नहीं करते सकते हो कि मैं कल से करूंगा, कल से करूंगा। यूनिवर्स लव्स अर्जेंसी। तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि अरे ये जॉब छोड़नी है, छोड़ दो, छोड़ दो। तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि ये बिजनेस स्टार्ट करना है, स्टार्ट करो। जब तक तुम स्टार्ट करोगे तब तक तुमको आगे का रास्ता नहीं पता लगेगा। यूनिवर्स का एक रूल है कि तुम शुरुआत तो करो, रास्ते मैं तुमको दिखाऊंगा। मेरे इतने सारे सक्सेसफुल क्लाइंट्स हैं, कोई बिजनेसमैन है, कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई क्रिएटर है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है। उन सब के अंदर सिर्फ एक ही कॉमन चीज थी कि उन्होंने सिर्फ स्टार्ट करा, रास्ते ऑटोमेटिकली मिलने लग गए, रास्ते ऑटोमेटिकली मिलने लग गए। राइट नाउ अब स्टार्ट कैसे करना है? क्लैरिटी, क्लैरिटी, क्लैरिटी। एक्शंस तब आएगा तुम्हारे पास जब फोकस होगा, जब तुम्हारे पास क्लैरिटी होगी। अब तुमको पता ही नहीं है, तुम घर से बाहर निकल चुके हो, तुमको नहीं पता कि तुमको दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, कोलकाता जाना है, यूएस जाना है, यूके जाना है, लंदन जाना है, टोरंटो जाना है, तुमको नहीं पता। तुम कैसे चल लोगे? तुम नहीं चल पाओगे। तुमको अगर पता है कि तुमको दिल्ली से नोएडा जाना है, दिल्ली से मुंबई जाना है, दिल्ली से टोरंटो जाना है, तुम्हारे पास एक डायरेक्शन है, तुम तभी तो प्लान कर पाओगे, तभी तो तुम स्पीड के अंदर एक्शंस ले पाओगे। अब तुम पता ही नहीं है, यू आर जस्ट वॉन्डरिंग हियर एंड देयर, राइट? सो ब्रिंग क्लैरिटी दैट व्हाट यू वांट। नेक्स्ट एक चीज आती है दैट परफेक्शन इज द एनिमी ऑफ प्रोग्रेस।
मेजॉरिटी ऑफ द लोग इसलिए स्टार्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि तुमको चाहिए परफेक्ट लाइफ, तुमको चाहिए परफेक्ट जॉब, तुमको चाहिए परफेक्ट बिजनेस, परफेक्ट इंस्टाग्राम अकाउंट, सब कुछ तुमको परफेक्ट चाहिए। तुम इंतजार कर रहे हो कि कब सारी रेड लाइट हरी हो जाएंगी और तब मैं चलना स्टार्ट करूंगा, कब मेरे पास सारे इक्विपमेंट्स होंगे, कब मेरे पास सारे मेंटोर, सारे टीचर, सारे कोर्सेज, सारे बिजनेस की सब कुछ होगी, तब मैं स्टार्ट करूंगा। सर ऐसा नहीं चलता। अगर तुम उस परफेक्शनिज्म का इंतजार करते रहोगे, तुम्हारी उम्र निकल जाएगी, तुम बुढ़े हो जाओगे, तुम बुढ़िया हो जाओगे, पर तुम कुछ भी चीजें लाइफ के अंदर अचीव नहीं कर पाओगे। सो डोंट एम फॉर द परफेक्शन, डोंट एम फॉर द परफेक्शन, क्योंकि परफेक्शन का ना एक सिंपल सा एक और डेफिनेशन होती है। परफेक्शन की डेफिनेशन है प्रोक्रास्टिनेशन इन डिसगाइज। एक बार फिर से, परफेक्शन की एक और हिडन डेफिनेशन है, वो है प्रोक्रास्टिनेशन इन डिसगाइज। कि तुम प्रोक्रास्टिनेट करना चाहते हो, तुम काम को डिले करना चाहते हो, तुम आलसी हो, इसलिए तुम बैठ के आराम से परफेक्शनिज्म की बातें करते रहते हो कि जब तक मेरे पास कैमरा नहीं आएगा, जब तक मेरे पास फंडिंग नहीं आएगी, जब तक मेरे पास ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, मैं तब तक नहीं करूंगा। और अगर तुम्हारा कोई मित्र ऐसा है ना, या फिर तुम्हारे आसपास कोई ऐसा इंसान है, तो तुमको ये उसको ऑब्जर्व करना है कि यार वो तो कहीं भी नहीं पहुंचने वाला है, परफेक्ट कोई भी इंसान नहीं पहुंचेगा। तुम ऑब्जर्व करो। मैं हमेशा तुमसे कहता हूं कि जस्ट अपनी ऑब्जर्वेशन की पावर को अपनी ऑब्जर्वेशन की पावर को बढ़ाओ। जब तुम लोगों को देखोगे, उनके कथनी और करनी के अंदर तुम देखोगे ना, तुमको पता लगेगा कि आज के टाइम पे ग्रेट बनना, आज के टाइम पे सक्सेसफुल बनना कितना ज्यादा आसान है, क्योंकि लोगों के पास ये बेसिक फंडे ही क्लियर नहीं है। दे एम फॉर परफेक्शन, राइट? दे एम फॉर परफेक्शन, दे ऑल आर डिस्ट्रैक्टेड। उनको नहीं पता कहां पर फोकस करना है, कहां पर क्लैरिटी लेके आना है, राइट? तो सबसे पहले तुम्हारे पास जो है, उन सब चीजों का मैक्सिमम बेनिफिट उठाओ। जितनी भी चीजें हैं, उन सब चीजों से मैक्सिमम बेनिफिट उठाओ। और जिस दिन तुमने उन सब चीजों से मैक्सिमम बेनिफिट उठा लिया, यूनिवर्स ऑटोमेटिकली तुमको चीजें दे देगा, जो भी तुमको तुम्हारे गोल्स के पास में लेके जाएंगे। अगर तुम खुद के साथ कनेक्ट कमिटेड हो, खुद के इनर यूनिवर्स के साथ कमिटेड हो, तो पूरा ब्रह्मांड तुमको लगा देगा कि भाई इसको हमको चीजें दिलवानी है, राइट? और एक बात और समझनी है तुमको कि तुमको ना वो पहला स्टेप लेने के लिए करेज चाहिए होता है। यू शुड बी नीडिंग अ करेज टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप। हमेशा पहला स्टेप तुमको मुश्किल लगेगा, हमेशा पहला स्टेप तुमको मुश्किल लगेगा। चाहे तुम कुछ भी चीज स्टार्ट कर रहे हो, अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, तुम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तुम नया रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहे हो, कोई नई किताब पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, क्योंकि तुम्हारा जो दिमाग है उस नई चीज के लिए फेमिलियर नहीं है। अब तुमको उसको फेमिलियर करवाना है बाय टेकिंग कॉन्स्टेंट एक्शंस। तभी तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तभी तुमको वो सब चीजें समझ में आएंगी। इट्स लाइक कि तुम जब तक पानी के अंदर कूदोगे नहीं, तब तक तुमको तैरना नहीं आएगा, विच इज वेरी वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो मेरे भाई, मेरी बहन, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, तो प्लीज एक्शंस लो, और कमेंट्स के अंदर मेरे को ये बताना कि तुम आज के एक्शंस लेने वाले हो और तुम कल को क्या एक्शंस लोगे। एंड बी प्रिसाइज, एंड बड़े एक्शंस की जरूरत नहीं है, छोटे एक्शंस भी लिख सकते हो तुम, कि तुमको क्या क्या चीजें लिखनी है। और एक बात और समझनी है तुमको कि छोटे छोटे एक्शंस ही बड़ा रिजल्ट क्रिएट करती हैं, बड़े एक्शंस बड़ा रिजल्ट नहीं क्रिएट करती हैं। हमेशा जो बहुत सारे छोटे स्टेप्स होते हैं, वो एक बड़ा स्टेप क्रिएट करती है। अगर तुमको 10 किलोमीटर की वॉक करनी है, तो तुमको अगेन 8 से 9 हजार स्टेप्स करने पड़ेंगे, तुम उसको कम कर ही नहीं सकते हो। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो कि यार मैं 1000 स्टेप्स के अंदर 10 किलोमीटर कंप्लीट कर लूं। नो, एंजॉय द प्रोसेस, बिकॉज तुम उस प्रोसेस के अंदर ही सीखते हो। ये तुमको ये देखना है कि तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ, तुमने जो अपने लिए सपने सोचे हैं, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है उस कोने पर। विजुलाइज करो, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, और ये चीज देखो कि तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुमने जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स अपने लिए डिसाइड करे हैं, जिस तरीके का लाइफस्टाइल अपने लिए डिसाइड करा है, वो सब तुमको ऑलरेडी मिल चुकी है एक पैरेलल यूनिवर्स के अंदर। पर उस पैरेलल यूनिवर्स तक पहुंचने के लिए तुमको एक्शंस लेना पड़ेगा। और उसी के साथ हमारी एक और बहुत ज्यादा पावरफुल लर्निंग आती है, जिसको हम कहते हैं कि तुमको यू हैव टू डिक्रीज द गैप ऑफ थिंकिंग एंड डूइंग। कि सोचने और करने के अंदर का जो डिफरेंस है, वो बहुत ज्यादा कम करो। मेरे बहुत सारे कुछ प्रिय मित्र हैं, वो हमसे बहुत बारी बातें करते हैं, क्योंकि आई हैव बिल्ड मैनी बिजनेसेस। मैंने काफी सारे लोगों के बिजनेस बिल्ड करवाए, काफी सारे लोगों की लाइफ बिल्ड करवाई है, राइट? अपने कोर्सेज से, अपनी पर्सनल कंसल्टेशन से। उन सब के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए हैं। अगर आपको भी करना हो, बिल्ड करना हो, तो तुम डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके तुम एक कॉल बुक कर सकते हो, तुम कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। नाउ द थिंग इज, मेरे पास एक व्यक्ति आता है, उसका नाम हम ले लेते हैं
विकास, हम विकास का नाम ले लेते हैं। अब विकास हमारे पास आता है, विकास हमसे कहता है कि यार शिखर भाई हमको ना एक बिज़नेस स्टार्ट करना है। राइट? मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। आई बी लाइक ठीक है, ज़रूर बिज़नेस स्टार्ट करो, मैं जितनी अपनी मदद कर सकता हूँ, अपनी कैपेसिटी के अंदर मैं उससे ज़्यादा ही करूँगा। उन्होंने हमको आइडिया बताया। अब हम चले गए अपने काम पे, हमने अपने काम पे फ़ोकस करना स्टार्ट कर दिया। अब 3-4 महीने बाद विकास हमसे फिर से मिलता है और विकास को देखते ही हमारे दिमाग में एक विचार आता है कि विकास ने तो कहा था कि ये अपने विकास के लिए एक नया आइडिया पे काम करेगा। हमने पूछा, "विकास, व्हाट अबाउट योर आइडिया?" अगेन सेम एक्सक्यूजेस, जो एक्सक्यूजेस शायद तुम भी बनाते होगे, शायद तुम भी इस विकास की कैटेगरी के अंदर होगे या तुम्हारे आस-पास भी ऐसे बहुत सारे विकास होंगे। उन्होंने कहा कि मेरे पास रिसोर्सेज़ नहीं है, अभी मैं सोच रहा हूँ, अभी मेरे को ये करना है, प्लानिंग करना है, स्ट्रैटेजाइज़िंग करना है। मैं कहा, "विकास, इट्स बीन 5 टू 6 मंथ्स। इतने में तो बिज़नेसेस बन के खराब हो जाते हैं। इतने में तो कोई भी इंसान 0 से 100 के फॉलोअर्स तक पहुँच जाता है। इतने पैसे कमा लेता है, बर्बाद हो जाता है और तूने अभी तक एक छोटा-सा स्टेप नहीं लिया।" अब मैं ऐसे लोगों को तुरंत अपनी लाइफ़ से एलिमिनेट कर देता हूँ क्योंकि ये लोग मेरी ज़िंदगी के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, मेरे उस फ्यूचर सेल्फ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। तो अगेन यू हैव टू डिक्रीज़ द टाइम बिटवीन द थिंकिंग एंड द डूइंग, क्योंकि जितना तुम एग्ज़ीक्यूट करोगे, जितना तुम एक्शंस के अंदर लोगे ना, तुम्हारी ओवरथिंकिंग उतनी खत्म होगी। मेरे से तुम पूछते हो ना कि भैया यार ओवरथिंकिंग होती है, कैसे खत्म करें? ओवरथिंकिंग एक ही तरीके से खत्म होगी जब तुम एक्शंस लेने वाले हो। जब तुम एग्ज़ीक्यूट करोगे, एक्शंस लोगे, तब तुम्हारी जो एनर्जी है वो तुम्हारे एक्शंस के अंदर जाएगी। अभी तुम्हारी एनर्जी एक दिमाग के अंदर जा रही है, मेंटल के अंदर जा रही है। सोचो, 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 सर दर्द होगा, मसल्स दर्द करवाओ, शरीर का दर्द करवाओ, दिमाग का दर्द मत करवाओ, राइट? और तुम्हारा जो डिसीज़न्स है, तुम्हारे डिसीज़न्स तुम्हारी डेस्टिनी को शेप करते हैं। तुम्हारे डिसीजंस तुम्हारी डेस्टिनी को शेप करते हैं। जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो सबसे पहले डिसीजन लेते हैं, फिर उसको बाद में एडजस्ट करते हैं कि यार ठीक है, यहाँ पर हम चेंजेस कर सकते हैं, यहाँ पर हम चेंजेस कर सकते हैं। क्योंकि यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि कोई भी एक स्टेप, कोई भी एक प्लान, कोई भी एक स्ट्रैटेजी, कोई भी एक कोर्स, कोई भी चीज परफेक्टली एक अलाइन नहीं होती है। तुम एक्शंस लोगे, तुमको चेंजेस दिखेंगे, तुम चेंजेस करोगे, इसको हम फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। तो ये मत सोचो कि यार मैं तभी एक्शंस लूंगा जब मेरे पास सारे स्टेप्स होने वाले हैं। ठीक है? कीप डूइंग एक्शंस, कीप थिंकिंग, ठीक है, यहाँ पर ये चेंज होगा, यहाँ पर चेंज होगा। क्योंकि स्टार्टिंग में सारी चीज़ें उल्टी-पुल्टी होती हैं, सारी चीज़ें अनस्ट्रक्चर्ड होती हैं। जब भी तुम फेल करो और फेल करने के लिए तुमको एक्शंस लेने पड़ेंगे, ऑलवेज़ फेल फॉरवर्ड। फेल फॉरवर्ड का मतलब है आगे गिरो, पीछे नहीं गिरो। जब तुम आगे गिरोगे तब तुम एटलीस्ट आगे तो होगे। तुम्हारे अगर कोई छोटा-मोटा सेटबैक लगा है, कोई फेलियर लगा है, तो उससे तुम सीखोगे कि यार ये सब चीज़ें नहीं करनी थी। तुमको अपने अंदर की बहुत सारी कमियाँ पता लगेगी कि यार ठीक है, दिस इज़ द वन थिंग, जो चीज़ मेरे को नहीं आती थी, अब मैं इसको सीखूँगा, अब मैं इसको और बेटर तरीके से करूँगा। समझो इन सब चीज़ों को। अगेन फिर से मैं एक और चीज़ बताता हूँ दैट परफेक्शन के पीछे मत भागो, परफेक्शन इज़ अ ट्रैप, परफेक्शन इज़ अ ट्रैप, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट करियर, परफेक्ट माइंड, परफेक्ट लाइफ, परफेक्ट रिलेशनशिप, परफेक्ट लव इज़ ऑल ट्रैप। देयर इज़ नथिंग लाइक परफेक्ट। कौन है परफेक्ट? मेरे को बताओ। मेरे को बताओ कौन है परफेक्ट? गिव मी सर्टेन एग्जांपल्स। तुमको ढूँढने से तुम जाओगे, तुमको परफेक्ट चीज़ कोई भी नहीं मिलेगी। एक ना तुमको बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रूल देता हूँ ये पॉइंट खत्म करने से पहले कि अपने लिए एक 5 सेकंड का रूल बनाओ। जो भी चीज़ तुमको करनी है, ठीक है? जो भी चीज़ तुमको करनी है, तुम्हारे दिमाग में आया और अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से सुनना और हो सके तो उस क्लिप को सेव करके अपने फ़ोन के अंदर डाल लेना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखना और इस वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करो। नाउ द थिंग इज देयर इज अ 5 सेकंड रूल कि जो भी चीज तुम्हारे दिमाग में आया ना, अब तुम्हारे दिमाग में है कि यार मेरे को ना बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, तुरंत तुरंत टेक एक्शंस, तुरंत टेक एक्शंस। अब तुम कहोगे भैया यार ये क्या बकवास करो, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मैं ऐसे कैसे एक्शंस ले सकता हूँ, मेरे को तो कैपिटल चाहिए, मेरे को टीम चाहिए, मेरे को प्रोडक्ट चाहिए, मेरे को सर्विस चाहिए। नो, जस्ट टेक एक्शन। मैं तुमको बताऊं कैसे एक्शंस लेना है। तुम्हारे दिमाग में है कि ठीक है यार मेरे को ना कंटेंट क्रिएशन का बिज़नेस स्टार्ट करना है या फिर चलो मान लेते हैं कि अब मेरे पास सामने परफ्यूम रखा है, तो मेरे दिमाग में परफ्यूम ही आ रहा है, तुम्हारे दिमाग में आया कि ठीक है मेरे को ना परफ्यूम के लिए बिज़नेस स्टार्ट करना है, परफ्यूम को बिज़नेस स्टार्ट करना है, तब तुम सबसे पहले एक्शंस क्या लोगे? लैपटॉप पे बैठो, फ़ोन पर बैठो, रिसर्च करो कि परफ्यूम कहाँ से मैन्युफैक्चर होता है, कि परफ्यूम का जो ब्रांडिंग है वो कैसे होता है, पैकेजिंग कहाँ से होती है, कम कॉस्ट के अंदर परफ्यूम कहाँ से मिलता है। ये भी एक्शंस के अंदर आ गए, रिसर्च भी एक्शंस के अंदर आ गए। देखो उसको तुम सोशल मीडिया पर कैसे मार्केट करोगे, देखो तुम उसको लोगों तक कैसे पहुँचाओगे, ये भी एक्शंस तक आ गया। जब तुम ये छोटे-छोटे एक्शन लोगे ना बेटा, रास्ता अपने आप ही खुलता चला जाएगा।
दस्ता अपने आप ही खुलता चला जाएगा। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग। और सिर्फ 5 सेकंड्स लो, सिर्फ 5 सेकंड्स लो 2025 के अंदर। 5 सेकंड्स, 5 सेकंड्स दिमाग में तुरंत एक्ट करो। जो भी है जैसा भी है उसके अंदर एक्ट करो, राइट। और अगर बिजनेस स्टार्ट करना है, हर किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है, पर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कॉमन स्किल होती है सेल्स। लर्न सेल्स। अगर तुम्हारे पास अभी कोई प्रोडक्ट सर्विस नहीं है पर तुमको बिजनेस स्टार्ट करना है, तो भाई सेल्स सीखना स्टार्ट करो। और एक और चीज बहुत ही ज्यादा तुमको ध्यान में रखनी है, जो लोगों के एक प्रॉब्लम आती है बार बार कि भैया कॉन्फिडेंस नहीं है हमारे अंदर। कॉन्फिडेंस तो बेटा एक्शन से आता है। तुम जितना ज्यादा एक्शंस लोगे, जितना ज्यादा एक्ट करोगे, उतना ही ज्यादा तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। बिकॉज कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम द एविडेंस, एविडेंस कम्स फ्रॉम द एक्शंस। सो लर्न टू टेक एक्शंस और अपने आप को अशिक्षित से शिक्षित बनाओ बेटे, बनाओ बनाओ बनाओ। 2025 को अपना पावरफुल ईयर बनाओ, राइट नाउ। हमारा नेक्स्ट पावरफुल पॉइंट आता है दैट यू हैव टू प्रायोरिटाइज लर्निंग। प्रायोरिटाइज लर्निंग का ना, लोग बोलते हैं भैया हम तो लर्न कर रहे हैं। हमेशा रिलायबल सोर्सेज रखो लर्निंग के। अपना लर्निंग कर्व जितना स्लो हो सकता है, जितना छोटा हो सकता है, उतना छोटा रखो। अब लर्निंग कर्व कैसा स्लो होगा? अगर तुम्हारे पास सिर्फ 500 रुपए हैं, बुक्स परचेज करो, बुक से लर्न करो। अगर तुम थोड़ा और इन्वेस्ट कर सकते हो, कोर्सेज के अंदर एनरोल करो। थोड़ा और इन्वेस्ट कर सकते हो, मेंटोर्स और टीचर्स को हायर करो। आजकल मेंटोर्स, टीचर्स, कोर्सेज की इतनी नेगेटिव इमेज बना के रखी है कि जैसे पता नहीं क्या हो। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे कोर्सेज अच्छे होते हैं, पर एक कोर्स बहुत अच्छा है जो अगेन बहुत सारे लोग कहते हैं, जिसका नाम है द शिक्षित कोड, द 80 आवर्स ऑफ कोर्स। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, ठीक है। जब भी तुम लर्न करते हो ना, दूसरों से लर्न करते हो, बुक से लर्न करते हो, तब तुम अपना लर्निंग कर्व को लाइक छोटा करते हो। फॉर एग्जांपल, तुमको किसी चीज को लर्न करने में तुमने 7 साल लगा दिया, पर वही चीज तुम 1 साल के अंदर भी लर्न कर सकते थे। कैसे? उसके बारे में बुक्स पढ़ के, या उस पर्टिकुलर फील्ड का जो एक्सपर्ट है उससे सीख कर, उसके वर्कशॉप में जाके, उसमें उसके कोर्सेज लेकर, उससे लर्निंग्स लेकर, ऐसे तुम लर्निंग कर्व स्टार्ट करते हो। अगर मैं 29 का हूं अभी, और मैंने इतने मल्टीपल बिजनेसेस बिल्ड कर लिए हैं, मैंने स्टार्टअप्स बिल्ड कर लिए हैं, मैं इतने सारे लोगों को सिखाता हूँ, कंटेंट क्रिएशन भी करता हूँ, इंस्टाग्राम पर 1.1 मिलियन की फैमिली है, यूट्यूब पर 100K कंप्लीट हो गए हैं, तो जस्ट बिकॉज ऑफ मेरा लर्निंग कर्व बहुत ज़्यादा मैंने इसको छोटा करा है बाय लर्निंग फ्रॉम कोर्सेज। अलग अलग लोगों से टीचिंग ली है, उनको वैल्यू प्रोवाइड करी है, तभी उन्होंने मेरे को वैल्यू दी है। बुक्स में से लर्न करा है। सो ऑलवेज प्रायोरिटाइज लर्निंग, बिकॉज लर्निंग इज द नेम ऑफ ग्रोथ। जितना ज़्यादा लर्न करोगे, उतना ही ज़्यादा तुम्हारे फेल होने के चांसेस कम होते रहेंगे और सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा होते रहेंगे, क्योंकि तुमको पता है कि तुमको क्या चीज करनी है, तुमको पता है कि तुमको क्या चीज नहीं करनी है और कैसे करनी है, राइट। बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जो चीज तुमको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके आई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 100K तक, मैं कुछ लर्निंग थी मेरे पास, वो 100K तक वो लर्निंग लेके आ रही है, पर वो लर्निंग ये गारंटी नहीं करती कि वो मेरे को 100K से 500K का पर भी लेके जाएगी। मेरे को हमेशा अपनी स्ट्रेटेजाइजिंग चेंज करनी पड़ती है, हमेशा चीज़ों को लर्न करना पड़ता है, क्योंकि तुम एक ही लर्निंग पर स्टक नहीं रह सकते हो। अगर तुमको लाइफ के मल्टीपल डायमेंशंस को एक्सप्लोर करना, देन यू हैव टू लर्न मल्टीपल थिंग्स। ओके, नाउ तीसरी चीज आती है दैट तुम्हारी जो नॉलेज होती है ना, वो तुम्हारी अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज कर देती है। अगर तुम्हारे पास मल्टीपल नॉलेज है, तुम्हारे पास फिटनेस की नॉलेज है, तो तुम फिटनेस के अंदर अपना करियर बना सकते हो। फिर तुम उस फिटनेस को अपने आप पर लगाकर, हमेशा जो नॉलेज तुम्हारे पास होती है, तुमको उससे करियर नहीं बनाना होता है, तुम अपने आप पर भी लगा सकते हो। तुम्हारे पास फिटनेस की नॉलेज है, तुम फिटनेस को अपने आप पे लगा के अपना लाइफ स्पैन इंक्रीज कर सकते हो, अपना एनर्जी लेवल, प्रोडक्टिव लेवल लेवल हाई कर सकते हो। और उस लेवल के बेसिस पर तुम्हारे पास जितना इंफॉर्मेशन होगा, तुमको उतनी ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दिखने वाली है। अभी किसी इंसान को फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया का, इंटरनेट का, डिजिटल वर्ल्ड का नॉलेज ही नहीं है, तब वो अपना करियर के अंदर वो 100x नहीं बढ़ सकता है। क्यों नहीं बढ़ सकता है? क्योंकि उसको नॉलेज ही नहीं है। अगर उसको पता लग गया कि सोशल मीडिया के अंदर, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, और जितने भी डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, वट एवर इट इज, डिजिटली जितना भी हो रहा है, अगर उसकी नॉलेज उसको आ जाएगी, उसमें लर्न करना स्टार्ट करेगा, एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा, वो अपने कॉम्पिटिटर से वो 10x आगे निकल जाएगा। दैट्स हाउ यू grow in life. And if you want to become a leader, you need to learn, because every leaders is a good learner. एवरी लीडर इज अ गुड लर्नर। जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, शिखर चौधरी, जितने भी लोग हैं, ये सब लर्निंग पर फोकस करते हैं। अगर मैंने तुमको इतनी बड़ी वीडियोस में बना पाता हूं, तो तुमको ये सब भी सिखा पाता हूं, ये किसकी बदौलत है? इसे लर्निंग की ही तो बदौलत है। नाउ, लर्निंग इज एक्शंस नॉट एब्जॉर्प्शन। लर्निंग का तुमको एक और फंडा समझना है कि लर्निंग का मतलब है एग्जीक्यूट करना। अगर तुमने कोई चीज लर्न कर ली पर तुम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो, तो वो लर्निंग वेस्ट है, वो कुछ ना सीखने के बराबर ही है।
तो जो भी चीज़ लर्न करो, उसको अप्लाई करो और एक अपना मंथली का लर्निंग का बजट बनाओ। ठीक है, अगर तुम महीने में 50,000 कमाते हो तो एटलीस्ट ₹5,000 लर्निंग पर खर्च करो, राइट? अगर तुम 10,000 कर सकते हो तो इससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता। 10 टू 15% डोनेशन में, 10 टू 15% अपना लर्निंग के अंदर, डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेसिटी, डिपेंडिंग अपॉन दैट कि तुमको कितना तेज आगे जाना है, कितना फास्ट आगे जाना है और कितना दूर तक जाना है। अगर तुमको ज्यादा दूर तक जाना है तो तुमको अपना लर्निंग का जो बजट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर तुमको थोड़ा सा ही आगे जाना है तो लर्निंग का बजट अगर तुम नहीं भी रखो तो कोई दिक्कत नहीं है, तुमको मीडियोकर लाइफ आ जाएगी। और अगर तुमको मीडियोकर लाइफ चाहिए तो प्लीज अनसब्सक्राइब कर देना, राइट? और इस वीडियो को उसके साथ शेयर कर देना जिसको मीडियोकर लाइफ नहीं चाहिए। ठीक है? नाउ हमारा एक और पॉइंट आता है व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, दैट यू हैव टू प्रायोरिटाइज टाइम। ये हर कोई इंसान बोलता है कि प्रायोरिटाइज टाइम करो, प्रायोरिटाइज टाइम करो। इसका तुमको एक फंडा बताता हूं कि जो समझदार इंसान होता है वो हमेशा वक्त को खरीदता है। तुम कहोगे भैया वक्त को खरीदना, इसका मतलब क्या होता है? वक्त कैसे खरीद सकते? वक्त तुम खरीद सकते हो। वक्त तुम खरीद सकते हो थ्रू इन्वेस्टिंग इन लर्निंग, इन्वेस्टिंग इन बुक्स, इन्वेस्टिंग इन वर्कशॉप, इन्वेस्टिंग इन मेंटोर्स। अगर कोई इंसान है, किसी इंसान ने लाइफ में बहुत सारी चीजें अचीव करी हैं, मान लो उसने 10 साल में अचीव करी हैं। अब उसने 10 साल की चीजें, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, बहुत ज्यादा पावरफुल लर्निंग, उसने बुक के अंदर डाल के रख लिया और उसने उस बुक का प्राइस लिख लिया 1,000 रुपए, राइट? मान लो 2,000 रुपए। तो तुम 2,000 रुपए में वो किताब नहीं खरीद रहे हो सर, तुम वो 2,000 रुपए में उस इंसान की लाइफ का लर्निंग्स खरीद रहे हो। उन 2,000 रुपए में तुम 10 साल का ज्ञान ले लोगे तो जो गलतियां तुम आने वाले 10 साल के अंदर करना वाले थे वो तुम नहीं करोगे। दैट्स हाउ यू ग्रो, राइट? नाउ अगेन एक और चीज तुमको सीखना, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ नो। तुमको मना करना आना चाहिए। यू हैव टू से नो टू द पीपल, नो टू द अपॉर्चुनिटीज जो तुमको एक आगे, तुम्हारे एक अल्टीमेट गोल तक नहीं लेके जा रहे हो। तुमको बहुत सारे दोस्तों को मना करना पड़ेगा कि भाई नहीं पीनी दारू, नहीं जाना चाय पीने, नहीं जाना शॉपिंग पे, नहीं जाना गेम खेलने, नहीं जाना मूवी देखने, क्योंकि लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम है मेरे पास। अंडरस्टैंड दिस थिंग, स्टार्ट सेइंग नो। और अगेन तुम, बहुत सारे लोगों का एक दिक्कत होती है भैया, मना नहीं कर पाते। तुम मना इसलिए नहीं कर पाते हो क्योंकि तुम उसी इंसान को मना नहीं कर पाओगे जिससे तुम्हारा किसी ना किसी प्रकार का बेनिफिट निकल पा रहा है, चाहे वो इमोशनल बेनिफिट हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल बेनिफिट हो, चाहे वो फाइनेंशियली बेनिफिट हो, चाहे वो फिजिकल बेनिफिट हो। अगर तुमको लग रहा है कि यार ये इंसान मेरे को किसी तरह के बेनिफिट दे सकता है तो तुम उसको कभी भी मना नहीं करोगे जब तक तुमको उससे उसका अपना बेनिफिट नहीं मिल जाएगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि मना तुमको इसलिए करना है क्योंकि तुमको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को हटा के डिलेड ग्रेटिफिकेशन प्रैक्टिस करना है। डिलेड ग्रेटिफिकेशन मतलब कि क्या चीज तुमको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या 10 साल बाद का रिजल्ट तुमको चाहिए, या फिर तुमको अभी 10 मिनट के अंदर प्लेजर चाहिए। यू हैव टू डिसाइड एंड यू हैव टू से सो मेनी नो थिंग्स, राइट? अगेन हमेशा सोने से पहले ये देखो कि कहां पर तुमने अपना टाइम इन्वेस्ट करा है। अगर तुमने गलत जगह पर टाइम इन्वेस्ट करा है उसको तुरंत नोट डाउन करो और अगले दिन उसको तुमको फिक्स करना है। क्योंकि तुम जहां पर अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो, जहां पर तुम अपना पैसे इन्वेस्ट करते हो, वो ये तुम्हारी प्रायोरिटी बताती है। तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है? अगर तुम ये कहते हो कि भैया मेरे को मैं टाइम की बहुत वैल्यू करता हूँ, पर तुम अपना टाइम सिर्फ वेस्ट कर रहे हो, नेटफ्लिक्स कर रहे हो, बिंज वॉचिंग कर रहे हो, किसी भी हाई वैल्यू एक्टिविटीज के अंदर, हाई वैल्यू हैबिट्स के अंदर तुम नहीं लगा रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि तुम सिर्फ अपना बना रहे हो, तुम टाइम का वैल्यू नहीं कर रहे हो। सिर्फ तुमको मजा आता है कि अपने आप को प्रोजेक्ट करना कि तुम कितने ज्यादा समझदार हो। पर जो एक्चुअली में समझदार लोग हैं वो तुम्हारे एक्शन से ही तुमको जज करने वाले हैं। वो तुम्हारे तुम्हारे शब्दों को नहीं देखेंगे कि तुम कितना बोलते हो, वो देखेंगे तुम कितना करते हो, तुम रिजल्ट कितना लेके आते हो। अपने मास्टर करो मॉर्निंग्स को, सुबह सुबह अपनी मास्टर करना स्टार्ट करो। सुबह सुबह स्टार्ट कर दो। तुम्हारा दिन जैसा रहेगा वैसा तुम्हारा पूरा ही दिन जाने वाला है। तो उससे पहले रात में प्लान करके सो कि क्या करना है, सुबह को तुरंत वो सब चीजें एग्जीक्यूट करें। स्टार्ट योर डे विद अ शिक्षित मेंटालिटी। नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट यू हैव टू प्रायोरिटाइज हेल्थ। अपनी हेल्थ को तुमको प्रायोरिटाइज करना है क्योंकि तुम्हारी हेल्थ जो है वो तुम्हारा सक्सेस का फाउंडेशन है। अगर हेल्थ नहीं है तो वेल्थ नहीं आएगी। इफ देयर इज नो हेल्थ देयर इज नो वेल्थ, इफ देयर इज नो हेल्थ देयर इज नो वेल्थ। क्यों? यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। हेल्थ का मतलब है दैट यू हैव एनर्जी, यू हैव फोकस, यू हैव डिसिप्लिन, यू हैव एवरीथिंग। अगर तुम्हारा कप बिल्कुल खाली है, तुम्हारे अंदर ना एनर्जी है, ना तुम्हारे पास अच्छी हेल्थ है, तो तुम बाहर भी तुम नहीं दे सकते हो। जो चीज तुम्हारे अंदर होगा तुम बाहर वही देने वाले हो। कभी भी ये मत देखो कि यार कि जब चीजें खराब हो जाएंगी मैं सब तब सही करूंगा। बहुत ही पुरानी सेइंग है, तुमने बुक्स के अंदर पढ़ी होगी, दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि तुमको प्रिवेंट करना है।
तुम अपनी बॉडी की फिजिकल हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करके तुम कितना भी पैसे कमा लो, फॉर एग्जाम्पल तुमने 50 साल तक तुमने 10 करोड़ रुपए कमा लिया, तुमने अपनी हेल्थ पर फोकस नहीं करा, तो तुम 50 साल से तुम 70 साल तक नहीं जी पाओगे, तुम 55 साल तक ही जियोगे। और 55 से 60 साल की उम्र में तुम सिर्फ पैसे खर्च करते रहोगे अपनी हेल्थ को नॉट ठीक करने के लिए, सिर्फ लंबा जीने के लिए। तो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज करो, और वो फोकस वो तभी होगा जब तुम अपनी हेल्थ पर फोकस करने वाले हो, क्योंकि जो तुम्हारी बॉडी है ना वो तुम्हारे चॉइसेस को रिफ्लेक्ट करती है। अगर तुम्हारी बॉडी बहुत ही ज्यादा अनहेल्दी है, इफ यू आर ओबीस, इफ यू आर अ फैट, देन इट सिंपली मीन्स कि तुम्हारी लाइफ की चॉइसेस अच्छी नहीं है। और कोई भी अगर समझदार इंसान होगा, अगर तुमको एंटरप्रेन्योर बनना है, कोई तुमको कंटेंट क्रिएटर बनना है, कुछ भी बनना है, राइट, क्योंकि मैं काफी सारे स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्ट भी करता हूं, तो मैं सबसे पहले उस इंसान को इंडिविजुअली देखता हूं कि वो इंसान अपने आप को कितना प्रायोरिटाइज करता है। अगर कोई भी इंसान अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं करेगा, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज नहीं करेगा, वो ना अपने बिजनेस को प्रायोरिटाइज करेगा, ना ही वो अपने स्टार्टअप को प्रायोरिटाइज करेगा। सो अंडरस्टैंड, योर हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि एक जो हेल्दी माइंड है ना वो सर एक हेल्दी बॉडी के अंदर ही रहता है। एक हेल्दी माइंड हमेशा हेल्दी बॉडी के अंदर ही रहता है, समझे। नाउ हमारा नेक्स्ट एक बहुत ज्यादा पावरफुल पॉइंट आता है, जिसके बारे में हर कोई बात करता है पर एक्शंस नहीं लेता, दैट यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर मेंटल वेलबींग। यस, यू हर्ड इट राइट। तुमको अपने मेंटल वेलबींग को बहुत ही ज्यादा प्रायोरिटाइज करना है, क्योंकि तुम्हारा जो माइंड है तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा एसेट है। एक अच्छा माइंड एक हेल्दी लाइफ को क्रिएट करेगा। अपने मेंटल वेलबींग को फोकस बनाओ, वो तुम्हारा रेजिलियंस बिल्ड करेगा, तुम वो मेंटली टफ बनाएगा, मेंटली स्ट्रांग बनाएगा, जिससे कि तुम लाइफ के चैलेंजेस को अच्छे से तुम ओवरकम कर पाओगे, राइट। और अपने इमोशंस को समझो, अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करना है, उनको फ्लो के अंदर लेके आना है। गुस्सा आ रहा है निकलने दो, प्यार आ रहा है निकलने दो। जिस दिन तुमने गुस्सा, प्यार, सैडनेस, ग्रीफ, इन सब चीजों को सप्रेस कर दिया, उस दिन तुम्हारी लाइफ सप्रेस हो जाएगी। मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको मैंने पर्सनली कोच करके, पर्सनली चीजें सिखा के उनके इमोशंस का एक फ्लो बनवाया है। और जैसे उनके इमोशंस का फ्लो बन गया, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई, बिजनेस में फोकस करने लग गए, जॉब के अंदर फोकस करने लग गए, एग्जाम्स क्रैक हो गए, लाइफ के अंदर फोकस करने लग गए, रिलेशनशिप्स अच्छे हो गए, राइट। और यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट सेल्फ केयर का मतलब सेल्फिश नहीं होता है। अगर तुम खुद की केयर कर रहे हो तो वो सेल्फिश एक्ट नहीं है। अगर तुम खुद को टाइम दे रहे हो, खुद की हेल्थ को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, खुद के मेंटल वेलबींग को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, तो वो सेल्फिश नहीं है। अपने एनवायरनमेंट को देखो कि तुम किस एनवायरनमेंट के अंदर रह रहे हो, उस एनवायरनमेंट को बदलो। अगर उस एनवायरनमेंट के अंदर तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, राइट। और लास्ट पॉइंट है इसमें, दैट स्ट्रेस इज अ साइलेंट किलर। स्ट्रेस इज साइलेंट किलर। दो तरीके के स्ट्रेस होते हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कि सर दो तरीके स्ट्रेस होते हैं। एक स्ट्रेस तुमको लाइफ के अंदर ग्रो करवाता है, एक स्ट्रेस लाइफ के अंदर ग्रो कराएगा, दूसरा स्ट्रेस तुमको लाइफ के अंदर नीचे लेके जाएगा। अब बात आती है कि भैया कौन कौन से स्ट्रेस है। एक होता है पॉजिटिव स्ट्रेस और एक होता है नेगेटिव स्ट्रेस। नेगेटिव स्ट्रेस तुम उन सब चीजों का लेते हो जो चीजें तुम्हारे हाथ के कंट्रोल के अंदर नहीं है, कि जैसे एजुकेशन सिस्टम हो गया, एनवायरमेंट हो गया, दूसरों के एक्शंस, दूसरों की बातें, दूसरों का बिहेवियर, दूसरों की थिंकिंग, ये सब चीजें तुम्हारे कंट्रोल के अंदर नहीं है, तो ये नेगेटिव स्ट्रेस के अंदर आ जाता है। और एक होता है पॉजिटिव स्ट्रेस, क्योंकि तुम ग्रोथ का स्ट्रेस ले रहे हो, तुम जिम जा रहे हो, तुम वर्कआउट कर रहे हो, तुम अपने मसल्स पर काम कर रहे हो, तुम अपने मसल्स को स्ट्रेस दे रहे हो, ग्रो हो रहा है। तुम पढ़ रहे हो, तुम अपने माइंड को स्ट्रेस दे रहे हो, ग्रो हो रहा है। That's how you grow in life. You have to choose your stress. You have to choose your word. That's how you become a शिक्षित person. ऐसे तुम्हारी शिक्षित मेंटालिटी क्रिएट होती है सर। तो आई होप कि तुमको इस वीडियो से, इस लेक्चर से बहुत ज्यादा वैल्यू मिली होगी। और मैं ये चाहता हूं कि तुम जो जो चीजें मैंने कमेंट्स के अंदर लिखने के लिए बोली हैं, कि तुम आज के एक्शंस लेने वाले हो, तुम कल के एक्शंस लेने वाले हो, कौन से डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करना है, कहां पर तुम फोकस करोगे, तुम्हारी लाइफ का पर्पस क्या है, उन सब चीजों को आज तुम कमेंट्स के अंदर लिखो। अपने गोल्स को लिखो, अपने बकेट लिस्ट के अंदर लिखो, और फुल कॉन्फिडेंस के साथ लिखो। और इस कॉन्फिडेंस के साथ लिखो कि जब तुम मेरे चैनल पर 1 साल बाद आओ, जब तुम देखो कि शिखर भैया के 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, और हम भी लाइफ के अंदर आगे बढ़ चुके हैं, जो जो चीजें मैंने लिखी थी वो सब चीजें मैंने पूरी कर ली हैं। आज मैनिफेस्ट करो कमेंट्स के अंदर, तुम जो जो चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हो, जितनी तुम्हारी औकात है ना, तुम्हारी जितनी औकात है, जितना बड़ा सोचने की औकात है, उतनी बड़ी चीजों को मैनिफेस्ट करो। लिखो सारी चीजें, और अगले साल आके देखना कि वो पूरा हुआ नहीं हुआ। और जब पूरा होगा ना, तब तुम 2025 के एंड में तुम 2026 का और भी बड़ा गोल बना पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास एविडेंसेस होंगे कि तुमने जो किया वो तुमने किया।
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जिससे कि ये सबके पास पहुँचे। अपने माँ के पास, बाप के पास, भाई-बहन, दोस्तों के पास, ग्रुप्स में, हर जगह फैला दो इस वीडियो को। और तब देखो तुम ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ते हो, तुम ज़िंदगी में कैसे अशिक्षित से शिक्षित बनते हो। सो आज की वीडियो हम यहाँ पर खत्म करते हैं। मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल, सारे मेरे से कनेक्ट करने के लिंक्स सब कुछ नीचे हैं, कंसल्टेशंस के, कोर्सेज़ के। उन सब पे जाओ, जो कर सकते हो वो चीज़ करो। स्टे शिक्षित, स्टे हेल्दी, स्टे हम्बल। टेक केयर।